ले जाकर आपके मुल्क में तब्दीली आएगी। तालीमी निज़ाम आपने हुकूमत में ठीक नहीं किया, पूरा पाकिस्तान के बच्चे नकल के ज़रिए पास हो रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, किसका मुकाबला करेंगे? ये गद्दार हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रही कि बाजवा ट्रेटर है या नियाजी ट्रेटर है? इमरान नियाजी गद्दार है या बाजवा गद्दार है? ये फॉरेन फंडिंग का मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूं कि जो इसराइली फंडिंग हुई है, जो भारतीय फंडिंग हुई है, डरना नहीं है आपने, कौम के सामने रखना। ये इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान इमरान नियाजी ने नहीं बनाया था, ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था कुर्बानियां देकर। आपने इनकी फंडिंग को बेनकाब करना है कि किसने इनको फंड किया है कि आज ये पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। पूरा मीडिया को तकसीम कर दिया, पूरी कौम को तकसीम कर दिया। और मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एहतराम से कहती हूं कि आपके मुल्क में अच्छी तरह आपको पता है कि आग लगी हुई है। ब्लू एरिया में किसके कहने पर आग लगाई गई? हमारे शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई। आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, आपने आंखें उसके ऊपर बंद कर ली। मैं मुआज़रत से कहती हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, आपने कहा कि ये वर्कर्स ने किया, हालांकि पीटीआई चेयरमैन ने खुद कहा कि मेरी अटैक फोर्स, वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार हूं कि जिसमें इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी अटैक फोर्स रेडी रहे। और फिर उसके बाद जो हुआ, ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई गई, शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनकी शीशों को, उनको आग लगाई गई। तो क्या हम कानून अली वजीर के लिए और है, गरीब अली वजीर के लिए और है, इमरान नियाजी के लिए और है? ये जो इमरान रियाज सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ है, देखिए सहाफत एक पाकीज़ा शोबा है, मुकद्दस शोबा है। सहाफ़ी हमारे मुल्क ने बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं सच्चे ईमानदार सहाफ़ियों की मैं कदर करती हूँ, लेकिन जो बिके हुए सहाफ़ी हैं, जो पीटीआई ने जो 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की, जो आईएमएफ के सामने कौम को गुलाम बनाया, जो सहाफ़ियों को इन्होंने मारा पीटा अपनी हुकूमत में, क्योंकि नियाजी को प्यूटन बनने का बड़ा शौक है, प्यूटन से वो बड़े मुतासिर है। प्यूटन भी अपने मुखालिफिन को मारता है, और ये भी, इसका भी कोई तरक्की नहीं थी, सिर्फ मारधाड़ थी सहाफ़ियों की और तनकीद करने वालों की। तो क्या अली वजीर, ये जो इमरान रियाज है उसको गिरफ्तार किया गया, ये मैं इसको बिल्कुल, मैं इसके फेवर में हूँ। जो मुल्क के खिलाफ बोलने वाले पीटीआई के लोग हैं, जो भी उनकी सपोर्ट करता है, वो गद्दार है, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन गद्दार है, पीटीआई गद्दार है। इस वक्त अली वजीर ने सिर्फ रियासत के खिलाफ चंद बातें की। ये पीटीआई चेयरमैन तो फौज को तोड़ने पे लगा हुआ है, फौज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। बाहर मुल्कों से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। हमारे सामने है सब कुछ कि बाहर के मुल्कों में कहां से रिपोर्ट्स इसके फेवर में आ रही हैं। तो ये फौज को तोड़ रहा है। अली वजीर ने तो चंद अल्फाज कहे थे, उसको जेल में डाल दिया, और ये दंदनाता हुआ फिर रहा है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पीटीआई चेयरमैन से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, फलां केस के बारे में आपकी राय क्या है? जब मैं बात मेरे मुल्क की होगी तो मैं तनकीद करूंगी, जब मेरे मुल्क की बात होगी, जब मेरे मुल्क के इदारों की बात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस की बात भी है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी डरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये ट्रेंड्स चलाते हैं। क्या हमारे जजेस को डरना चाहिए इनसे? आप उनकी राय पूछते हैं कि फलां केस में क्या राय हो। मैंने सुमोटो के लिए दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, आज तक मुझे कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने भेजी, मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो मैं कहती हूं कि पाकिस्तान में कानून अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए।